हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। और भाई फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई स्टोरी। ऐसा नहीं है हमने पार्ट 1 पिछली स्टोरी में कवर किया था, हम उसी का आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्टोरी को पूरा किया जाए। ये गलत बात है आधी स्टोरी छोड़ देना। भाई मुझे उस दिन जाना पड़ा क्योंकि कोई आ गया था और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं नहीं छोड़ सकती थी उस चीज़ को, तो माफ़ करिएगा मुझे। अब मैं स्टोरी को पूरे करने के लिए आ गई हूँ आपके समक्ष। तो चलिए करते हैं हम अपनी कहानी को स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे काले जादू की पिछली वीडियो में, जहाँ पर हमने छोड़ा था। हम मेरी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। देखिए उसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने उसका नाम बताया तो वो बुरा मान जाएगी। और मैंने अभी तक उसे ये बात भी नहीं बताई है कि मैं ये उसकी स्टोरी है जो अपने चैनल पे दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मैं अपने रिक्स पे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी समाज में हो रहा है। हमारे ही आज ही के 2025 वाले समाज में ये सब हो रहा है। और वो फ्रेंड मेरे घर से बहुत दूर नहीं रहती, बस 10 मिनट, हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता है, इतना ही डिस्टेंस है गाइस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कहानी को। यहाँ पे सब कुछ जो नाम वगैरह है वो गोपनीय रखे जाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर के पास की, मैं नहीं चाहती कि कोई काला जादू मुझे पे कर दे, है ना। ये तो वही बात होगी कि अपने लगवा लो, आओ मेरे लगा दो। नहीं भाई, मुझे लगाने का कोई शौक नहीं, इसलिए मैं ऐसा कोई नाम नहीं लूँगी। और प्लीज़ आप भी मेरी इस बात को समझिएगा, जो लोग भी चाहते हैं मैं हंसूँ खेलूँ हष्ट पुष्ट रहूँ, तो ऐसा काम ना करवाइएगा मुझसे गाइस। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बहुत हमने कर ली टाइम को वेस्ट। तो मैं बता रही थी कि उसके पापा की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो घर में रहने लगते हैं। अब इस केस में उनकी जो मदर है वो बाहर जाके काम करने लगती हैं, क्योंकि उनकी मदर पढ़ी लिखी हैं। तो वो पहले काम करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे वो करें, लेकिन अब उन्हें दोबारा से करने की इच्छा हुई, क्योंकि अब उनके घर में करने को कुछ रहा नहीं। 2 बेटियाँ, उसमें से एक कमाती है, एक पढ़ रही है। मदर है, अब वो क्या करे। पूरे टाइम बैठ के बहुत डिप्रेस हो गई थी वो। तो सोचा उसकी बेटियों ने कि चलो मदर को बोलो कि मम्मा आप फिर से जॉब ट्राई करो और करने की कोशिश करो, आपको अच्छा लगेगा। तो अब उसकी मदर जो है वो जाके जॉब करती है, सब ठीक ही चल रहा होता है। तब वो मुझसे मिली, ठीक है। तो उसने मुझसे बोला कि यार ऐसे ऐसे हो गया। मैंने उससे पूछा यार अभी तक तो सब ठीक था, हम लास्ट टाइम मिले थे, अब अचानक से ये कैसे हो गया। तो फिर उसने मुझे बताया कि उनके सामने एक औरत है, वो रहती है और वो उनका घर भी खरीदना चाहते हैं, जस्ट बिल्कुल उनके सामने है वो। तो उसने मुझे बताया कि भाई हम लोग नहीं बेचना चाहते, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, हमारा बर्थ ही हमारा सब कुछ, हम ऐसे कैसे दे दे, है ना। सबकी अपनी यादें जुड़ी होती है अपने घर से, कोई अपना घर खाली क्यों करेगा। और अगर किसी, और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि जैसे हम कहीं रह रहे हैं, किसी को वो ही प्रॉपर्टी पसंद आ गई और इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो किसी का खून तक करने के लिए तैयार है भाई, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए। मतलब ये तो वही बात होगी कि ये चीज़ मुझे चाहिए, चाहे जो हो जाए बस चाहिए। तो इस केस में उन जो आंटी हैं उनके साथ ऐसा ही है, उनको उनकी प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। अब उन आंटी है, उनके लड़के हैं, मतलब उनके घर में लड़की नहीं है, फैमिली बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, इनके घर में लड़की है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो इनको दबा देगी, ठीक है। अब वो पहले तो उन लोगों ने अपना बल प्रदर्शन किया, सोचा इनको दबाए, तो इन्होंने जाकर पुलिस केस कर दिया अपने नज़दीकी थाने में कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब वो लोग शांत हो गए थोड़े दिन के लिए। भाई पुलिस केस कौन चाहेगा, इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है, पुलिस को पैसा खिलाओ, केस में अलग, ये सब चीज़ें, और ये बहुत लंबा होता है। तो उन्होंने इसको ख़त्म करना ही उचित समझा। फिर उसके बाद जो वो औरत है उसने एक नई ट्रिक अपनाई जो आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा, जादू टोने वाली। तो भाई वो एक तांत्रिक के पास गई और वहाँ जाकर उसने कुछ ऐसी क्रिया करवाई और उनके घर पे डाल के गई। वो बंदी ने मुझे बताया कि वो सुबह उठ के देखते उनके घर के बाहर आटा पड़ा होता था। तो 1-2 बार तो उन्होंने धोया, ठीक करा, लेकिन फिर पड़ा हो, कई बार पड़ा। और जब वो आटा पड़ा हुआ उसी समय से उनके पिता की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और अंततः ये आया सामने कि उनके पिता की डेथ हो गई।
और भाई वो लड़की है छोटी, माँ है सदमे में, कौन जाए कौन पता करे, कहाँ पे जाकर पता करे कि भाई ये कैसे ठीक किया जाए। अगर ये काला जादू है किसने करवाया, मतलब कौन करेगा, उनके घर में है ही नहीं यार कोई भी। मतलब उस लड़की ने मुझे बोला यार कि मतलब यार तू कुछ कर सकती है। देखिए यार, मैं यहाँ पर कहानी सुनाती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है अपनी पढ़ाई के हिसाब से उतना मैं बताती हूँ। फिर जो जानकारी इकट्ठी करती हूँ उसमें भी मेरे को रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तब जाकर मुझे पता चलता है। कोई मैं तांत्रिक थोड़ी हूँ कि मैं उसको मतलब कर लूँगी सेफ, नहीं हो सकता ऐसे। उसने मुझसे ऐसे बोला, मुझे इतना अजीब लगा उस दिन। मुझे ऐसा लगा काश मुझे कुछ आता होता तो मैं इसकी हेल्प ज़रूर करती, पर अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आप लोगों की तरह एक सिंपल हूँ। मुझे ये सब चीज़ें तो नहीं पता। जितनी मेरे को जानकारी थी, जितने टोटके मैं बता सकती थी भाई मैंने उससे बताया कि ऐसे ऐसे कर ले, ये कर ले, ये कर ले, जस्ट लाइक दैट। मैं उसकी जितनी मदद कर सकती थी मैंने की। मैंने ये वाली बात अपने घर में भी बताई अपनी मदर को, तो मेरी मम्मा ने तो मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि दूर रहना ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन मैं फिर भी दूर नहीं रही, मैंने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की। अब भाई मैं भी लड़की हूँ, कितनी मदद कर सकती, जितनी मैं कर पाऊँगी, जितनी मेरे हाथ में है उतनी मैंने करने की उसकी फुल कोशिश करी है, अभी तक करती भी हूँ। और आज की डेट में वो मेरे टच में नहीं है क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं की थी, इसीलिए बस वो मुझसे बात करनी छोड़ दी। तो जाने दीजिए, ये भी ज़िंदगी का एक फेज़ है, पर वो मेरी एक अच्छी सहेली है, जाने दीजिए। अभी उसका जो मूड है ना वो बहुत ख़राब चल रहा है और वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वो औरत ने ऐसा काला जादू करवाया उनके ऊपर, उसके पिता पे, कि उसके पिता की डेथ ही हो गई। और मेरे को लगता है वो मारण क्रिया वगैरह कुछ करवाया होगा उसने, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसको ये चीज़ अब कैसे पता लगी, आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ। उसको ऐसे पता लगा कि वो अपने सोर्स, मतलब अपनी जान पहचान के ज़रिए किसी के थ्रू, किसी के साथ अपनी बड़ी बहन को लेकर पूछने के लिए गई थी कि हम डेथ हो गई है मेरे पिता की और ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पे हो रहा है। तो फिर उस बंदे ने बताया था जो तांत्रिक थे कि आपके घर पे ऐसे ऐसे क्रिया की गई है जिस वजह से आपकी डेथ हो गई है, और अगर अभी आपने इस पर रोकथाम नहीं लगाया तो अगला नंबर आपकी मदर का है। क्योंकि उसके पिता के डेथ के बाद जो उसकी मदर की भी तबीयत ख़राब रहने लगी है, और यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि उसकी बड़ी बहन काम पे नहीं जाती, बहुत टाइम छुट्टी करके घर पे ही बैठी रहती है। और भाई ऐसे अगर बार बार कोई छुट्टी करेगा तो कौन उसे काम देगा। तो उनके घर के हालात बहुत अजीब हो चुके हैं। वो लड़की है, उसने सबसे लगभग लड़ाई कर ली है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी से मिलना नहीं चाहती, इवन मेरा तक फ़ोन नहीं उठाती। अब वो बहुत अजीब से हालात हो गए हैं उसके। मैंने बहुत कोशिश भी की ट्राई करने की यार, अब मैं कितना ही कूदूँगी, मेरी अपनी भी तो मतलब मैं ये थोड़ी कहूँगी कि मेरे ऊपर ही काला जादू कर दो, मेरे को मार दो, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो जितना मैं कर पा रही थी करा मैंने। तो अभी तक की स्टोरी यही है। हाल करंटली जो सिचुएशन है वो ये है, इस टाइम वो किसी से बात नहीं कर रही, उसकी मदर की भी हालत ठीक नहीं है, उसकी जो बहन है वो भी काम पे जा रही है नहीं जा रही, शायद हो सकता है अब तक तो छूट भी गई है उसकी नौकरी, क्योंकि इस बात को अभी साल भर हो ही जाएगा, 7-8 महीने तो हो गए हैं। तो गाइज़ ये है जादू टोने का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। जादू टोना यार देखिए वो हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, आई अग्री। जादू तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, ये करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस इंटेंशन से आपके ऊपर कर रहा है, अच्छी इंटेंशन है, बुरी इंटेंशन है, क्यों कर रहा है। देखिए जादू टोना हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम मर ही जाएंगे तो हमारी डेस्टिनी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद डेस्टिनी हो ना हो क्या मतलब जिएंगे तभी तक तो वो डेस्टिनी काम करेगी। दैट इज़ द मेन पॉइंट। मेरा यहाँ पे ये है कि जादू टोना होता है और अच्छा बुरा ये करने वाले पे डिपेंड करता है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं करते ख़त्म। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माई वीडियो और माई नॉलेज गाइस। अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। मुझे देखिए मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या चूतिया बातें कर रही है ये, या मतलब मेरे इसको देखकर। गाइस इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, तो बाहर का वो है हमारा, क्योंकि मुझे भगवान महादेव ने मुझे ऐसे ही बनाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी नियति यही है, समझ रहे हैं आप। लेकिन जो ये है ये मेरा है, इसको मैं यूज़ मतलब
तो यहाँ से ये नॉलेज मुझे मिली है जो मैंने आप तक पहुँचाई है। तो आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। जो लोग मुझसे अग्री करते हैं एटलीस्ट वो तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।